नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एडी ब्रॉक कार्नेज का 10th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि एडी ब्रॉक को अपने सपने में एक लेडी दिखाई दे रही है, इसलिए वो लेडी कौन है यह पता करने लगता है और तब उसे वो लेडी मिल जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि जब एडी किंग इन ब्लैक था तब ये मेलिना भी सिम्बियोट से जुड़ी थी। और तब उस सिम्बियोट ने मेलिना को एक ऐसा सीरम दिया था जिसे पीने पर किसी भी होस्ट के अंदर का सिम्बियोट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और होस्ट पूरी तरह सिम्बियोट से क्लियर हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद एडी ने उस सीरम का एक डोज लिया और दूसरा लेने जाने वाला ही था कि तभी वहां पर एडी को ढूंढते हुए मूस आ जाता है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मूस को देखते हैं जो मैंशन के बाहर खड़ा था। तभी मेलिना मूस से कहती है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। जिस पर मूस कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, पर अगर तुम माइंड नहीं करोगी तो मैं यहाँ अंदर घूमना चाहता हूँ। मेरा नाम मूस है और ये नाम कभी मत भूलना, क्योंकि जो होने वाला है उसके बाद तुम्हें ये कहानी बताने के लिए मेरे नाम की आवश्यकता होगी, इसलिए मेरा नाम याद रखना। यह कहते ही मूस देखता है कि वहां पर खून पड़ा हुआ था, लेकिन तभी मेलिना अपनी गन निकालती है और मूस से कहती है अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं कॉप्स को बुला लूंगी या फिर नहीं, क्योंकि उनके आने तक मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी मूस वो खून देखता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें अटेंशन नहीं चाहिए। ये कहते ही मूस वो खून देखता है और समझ जाता है कि ये खून एडी ब्रॉक का है। लेकिन तभी मेलिना कहती है मैं फिर नहीं कहूंगी मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनते ही मूस कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये सुनते ही मेलिना मूस पे फायर कर देती है, लेकिन उससे पहले ही मूस कारपेट खींच लेता है जिस कारण मेलिना नीचे गिर गई थी और नीचे गिरते ही उसका सर फ्लोर से लग जाता है। तभी मूस मेलिना को देखता है और कहता है मुझे माफ करना, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कहानी ऐसे खत्म हो जाए। ये कहते ही मूस मेलिना के मुंह पर लात मार के उसे बेहोश कर देता है। यहाँ हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो जेल में बैठा हुआ था। तभी कार्नेज एडी से कहता है एडी प्लीज, ये शो ऐसे खत्म नहीं हो सकता है, हम दोनों के बीच प्यार खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें नहीं लगता हमारी कहानी को अच्छा अंत मिलना चाहिए? हम कॉस्मिक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन तभी एडी फिर से कार्नेज को चुप रहने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर मूस आता है और कहता है मुझे पता नहीं था उस लेडी ने तुम्हें यहाँ पर बांध के रखा है, खामखा मर गई वो। ये देखकर एडी कहता है मूस तुम यहाँ? जिस पर मूस कहता है हाँ मेरी रेपुटेशन ऐसे ही है, मुझे कोई ईगो नहीं है, पर सवाल ये आता है कि अगर तुम मेरा काम जानते थे तो फिर तुमने से क्यों चलाया? ये बातें सुन के एडी कार्नेज से कहता है कार्नेज ये पूरा हुआ है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी मूस उस जेल का डोर खोल देता है और कहता है जब तुम कुछ चीजें बनाते हो तब तुम्हें मान लेना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें चीज पसंद नहीं आएगी, फिर चाहे तुमने कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो। रिजेक्शन हमेशा से आर्टिस्ट के लाइफ का हिस्सा होता है, पर जब कोई तुम्हारा काम जला दे तब उसे जवाब देना पड़ता है। यहाँ एडी कार्नेज को बुला रहा था, लेकिन कार्नेज कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ ये सब कुछ बोलने के बाद मूस एडी के मुंह पर जोरदार लात मारता है और एडी को नीचे गिराता है। ये देखकर एडी कहता है असली मौत किसी बंधे हुए को नहीं मारते हैं। ये कहते ही कार्नेज बाहर आता है और मूस पे हमला करता है, लेकिन मूस उसके लिए तैयार था। वो तुरंत कार्नेज का हिस्सा पकड़ता है और कहता है ये बढ़िया है। ये कहते ही मूस अपने चाकू से उस हिस्से को काट देता है और कहता है इस हमले ने तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म कर दी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए ये काम आसान कर दूंगा, अब तुमसे ही कुछ नया बनाऊंगा। ये कहते ही मूस एडी के गले पर चाकू रखता है और उसका गला काटने वाला ही था कि तभी कार्नेज बाहर आकर मूस पर हमला कर देता है, लेकिन कमजोर होने के कारण कार्नेज नीचे गिर गया था। तभी देखकर मूस कहता है ये तुम्हारा दूसरा हिस्सा है ना, तो बताओ दूसरे हिस्से तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर कार्नेज कहता है मेरा नाम कार्नेज है और मैं तुम्हारे काम से प्रभावित हूँ। यहाँ एडी कार्नेज से कहता है कार्नेज ऐसा मत करो। जिस पर कार्नेज कहता है तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया एडी,
तुम्हारे पास महान सिम्बियोट की पावर थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने उस लेडी को अपने अंदर पॉइजन डालने दिया ताकि मैं मर जाऊं। तुम सच में बहुत बड़े लूजर हो, पर ये जेंटलमैन जीतने की चाह रखता है। सायोनारा ब्रॉक, मैं अब से सब कुछ करूंगा। यहाँ मूस ये सारा तमाशा देख रहा था, लेकिन तभी कार्नेज मूस पर हमला कर देता है। लेकिन उस वार को डॉज करते हुए मूस कार्नेज से कहता है, तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा है, पर मैं अकेले काम करता हूँ क्योंकि कोलैबोरेशन अच्छे से एंड में होता है, इसलिए मैं ये प्रस्ताव ठुकराता हूँ। ये कहते ही मूस फिर से जेल बंद कर देता है। ये देखकर कार्नेज जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन तभी मूस वही रिमोट उठा लेता है। ये देखकर कार्नेज मूस से कहता है, तुम मुझे ना कह रहे हो, तुम्हें कलाकारी देखनी है ना? एक बार दरवाजा खोल दो, फिर देखना मैं कैसे मास्टरपीस बनाता हूँ। लेकिन तभी मूस उस रिमोट पे बटन दबाता है, जिसके कारण वहां पर आग लग चुकी थी। ये देखकर मूस कहता है, ये बढ़िया है, चलो इस रिमोट पर जितने बटन है एक एक करके उसका प्रयोग करते हैं। ये कहते मूस और बटन दबाने जाता है। यहाँ आग रुकने के बाद एडी खड़ा होता है और कार्नेज से कहता है, लूजर। ये सुनते ही कार्नेज कहता है, ब्रो चलो रहने दो, मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से जुड़ने वाला था, पर वो इंटरेस्टिंग है। जिस पर एडी कहता है, बाहर में जाओ कार्नेज। जिस पर कार्नेज कहता है, मैं तुम्हारे शरीर को तब तक एसिड नहीं कर सकता हूँ जब तक तुम मर ना जाओ, और इसे छोड़ दो, हम फिर एक हो सकते हैं क्योंकि हम फैमिली है। लेकिन तभी सोनी फ्रीक्वेंसी बच जाती है, जिस कारण कार्नेज और एडी कमजोर पड़ जाते हैं। यामूस ये देख रहा था। तभी कार्नेज एडी से कहता है, यही टाइम है। ये सुनते ही एडी कार्नेज को अपने अंदर खींच लेता है और तब वे दोनों एक साथ कहते हैं, हम है कार्नेज। ये कहते ही कार्नेज उस कांच पर हमला करता है और उस कांच को तोड़ देता है, जिस कारण सारी कांच मूस पर गिर जाती है और उसमें से एक कांच मूस के हाथ को काट देती है। लेकिन उससे मूस को कोई फर्क नहीं पड़ा था। तभी कार्नेज बाहर आता है और कहता है, ये तो बस शुरुआत है। या मूस ये देखकर तुरंत रिमोट पे बटन दबाता है, जिस कारण कार्नेज पर बिजली गिरने लगती है। या ये देखकर मूस तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन कार्नेज फिर भी मूस पर हमला करता है। लेकिन मूस कार्नेज से बचकर ऊपर आ जाता है और बाहर भागने लगता है। या कार्नेज कहता है, वो मरा नहीं है क्योंकि तुम उसके पीछे जाने रहे हो, फिर भी मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ, मुझे अब तुम्हें हील करना होगा। यह कहते हुए कार्नेज एडी को पूरी तरह हील कर देता है। लेकिन तभी एडी वहां पर पड़ा हुआ वो सीरम उठाता है और इंजेक्ट करने जाता है। लेकिन तभी कार्नेज एडी से कहता है, एक बार सोच लो एडी, ये इंजेक्शन लगने के बाद तुम फिर कभी किसी भी सिम्बियोट से जुड़ नहीं सकते हो और ना ही इस तरह हील हो सकते हो। ये सुनते ही एडी वो इंजेक्शन वापस लेता है और अपनी जेब में रखता है और वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। अब कहानी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है और हम कार्नेज का माइंडस्केप देखते हैं, जहां पर कार्नेज फाइनली एडी के दिमाग का ताला खोल देता है और कहता है, चलो खुल गया, अब मैं वो सारे राज जान पाऊंगा। ये कहते ही कार्नेज वो सारी जंजीरें निकाल लेता है और एडी का दिमाग खोलता है और देखता है कि उसमें बहुत सारी मेमोरीज है, जिसमें से एक मेमोरी कार्नेज बाहर निकलता है, जिसमें स्पाइडरमैन का फोटो था। ये देखकर एडी कहता है, अच्छा पीटर पार्कर, अब खेल में आनंद आएगा। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।